आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कौमी राजधानी में आज इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट से खिताब करेंगे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में खोरज के मकाम पर छठे मरहले का सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया। 5 रोजा फजाई शो एयरो इंडिया बेंगलौर में आज शाम इख्तिताम पजीर हो गया और दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स की कारोबार से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है लचकदारी, बाअसर और गलबा। टाइम्स ग्रुप हर साल कारोबार से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देता है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस से उन मुफक्किरीन, पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम और कंपनियों के सरबराहों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा जो कलीदी इक्तिसादी चैलेंजेस का हल फराहम करना चाहते हैं। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में 200 से ज्यादा सरकर्दा ताजिर 40 इजलास में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोगों की जिंदगी को मजीद आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के फरोग को बड़ी अहमियत देता है। उन्होंने ये बात ऋषिकेश के एम्स से मुताल्लिक वजारत सेहत के एक ट्वीट के जवाब में कही। यह अस्पताल ऋषिकेश के एम्स से टेहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल तक 2 किलोग्राम वजन की टीबी दवाएं ले जाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का तजर्बा कर रहा है। ये फासला तकरीबन 40 किलोमीटर तवील है, जबकि तैयारे को पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में 10 करोड़ ई संजीवनी सलाह मशवरे के निशाने के हुसूल को एक गैर मामूली कामयाबी से ताबीर किया है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन सभी डॉक्टरों की सताइश की जो भारत में एक मजबूत डिजिटल सेहत माहौलियाती निजाम तश्कील देने में पेश हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने उन बासलाहियत नौजवानों को मुबारकबाद दी है जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सरफराज किया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने ये कहते हुए उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की कि वो आइंदा वक्तों में भारत की सकाफत और मौसीकी को शोहरत दिलाते रहेंगे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में खोरज के मकाम पर छठे मरहले का सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया। इस मुहिम का मकसद जेर जमीन पानी की सतह को ऊपर लाना और बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। ये मुहिम 31 मई तक 104 दिन जारी रहेगी। झीलों को गहरा करने, बांधों और आबी जखायर से रेत हटाए जाने, नए बांध, जंगलाती तालाब और जरई तालाब तामीर करने, नीज नहरों और पानी के जखीरों की सफाई का तरक्याती काम पूरी रियासत में किया जाएगा। मेघालय असेंबली इंतखाबात में सबकी निगाहें अब जनूबी तुरा सीट पर हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के सदर और वजीर आला कोनार्ड के संगमा दूसरी बार इस सीट के लिए उम्मीदवार हैं। सभी बड़ी सियासी पार्टियां इस सीट के लिए चुनाव लड़ रही हैं। मगरबी गारो हिल्स की इस असेंबली सीट के लिए 30,000 से ज्यादा राय दहिंदगान इन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। बीजेपी ने अपने रियासती नायब सदर बर्नार्ड के मार्क को एनपीपी सरबराह और वजीर आला कोनराड संगमा के मुकाबले पर उतारा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 2023-24 के मरकजी बजट से ये यकीन दहानी होती है कि मईशत में जो तरक्की की रफ्तार हुई थी वो अपनी जगह बरकरार है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज मुताल्लिका फरीकों के साथ बजट के बाद के एक मुज़ाकरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए बजट में असासाजाती इमलाक के लिए न सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम मुख्तस की गई है, बल्कि बजट में रियासतें अपनी असासाजाती इमलाक की तामीर कर सकें, इसके लिए भी रकूम मुख्तस करने पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में जिन तबकों पर मजीद तवज्जो दी गई है उनमें पसमानदा तबकों और कबायली बिरादरियों जैसी आबादियां भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में कल आधी रात 3.6 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जलजले की जानकारी देने वाले कौमी मरकज के मुताबिक रिख्तर पैमा पर 3.6 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इस जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
बेंगलुरु में 5 रोजा एरो इंडिया शो आज शाम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस शो में 98 से ज्यादा मुल्कों ने शिरकत की। शो के दौरान भारत और बैरून मुल्क के 73 सीईओज, 32 मुल्कों के वज़राए दिफा और 29 मुल्कों के फजाइया के सरबराहान ने अपने भारतीय हममनसबों और हुक्काम से बातचीत की। मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने दिफाई सामान और आलात की नुमाइश की। भारत पवेलियन में 115 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने 227 मसनूआत की नुमाइश की। इस शो में जदीद तरीन खुसूसियात से लैस LCA तेजस मार्क 1 खुसूसियात का हामिल रहा। 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस आज सुबह फिजी के नादी में खत्म हो गई। फिजी के नायब वजीर आजम बीमा प्रसाद, भारत के वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर, खारजी उमूर के वजीर ममलकत मुरलीधरन और दाखिली उमूर के वजीर ममलकत अजय मिश्रा ने इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत खारजा ने फिजी की हुकूमत के इश्तिराक से किया था। कॉन्फ्रेंस का असल मौजू था हिंदी मसनूई जहानत के लिए रवायती मालूमात। एशिया में सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आज कोलकाता में खत्म हो जाएगा। 3 रोजा सी फूड शो बुध को शुरू हुआ था। इसका एहतमाम मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इश्तिराक से कर रही है। इस शो में बायर सेलर मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें G20 मुल्कों पर खास तवज्जो दी गई। कॉमर्स और सनत की वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने 2025 तक समुद्री ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में $14 अरब हासिल करने का निशाना तय किया हुआ है, जिसे हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। इस शो में भारत और दीगर मुल्कों के तकरीबन 5000 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट मुआविन शोम्बी शार्प ने नई दिल्ली में आज G20 के मॉडल मुज़ाकरे यूथ फॉर लाइफ में शिरकत की। एक ट्वीट में जनाब कांत ने कहा कि उन्होंने भारत के नुमाइंदों की मौजूदगी में UNRC शोम्बी शार्प के साथ पहले सरकारी मॉडल G20 में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 8 स्कूलों के 60 से ज्यादा तलबा जिंदगी को आबो हवा से मुताल्लिक कार्रवाई की एक अवामी तहरीक बनाने में नौजवानों के रोल पर तबादले ख्याल करेंगे। अमरीकी सेनेट में 3 अहम सेनेटर्स ने भारत के लिए वाज़ेह हिमायत का एक नादिर नौइयत का दो तरफा इशारा देते हुए एक करारदाद पेश की है, जिसमें इस मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट हिस्सा है। अमेरिका की तरफ से भारत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की हिमायत की गई है। इस दुतरफा करारदाद में चीन की तरफ से हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल और दीगर इश्ताल अंगेजी पर चीन की मजम्मत की गई है। भारत और चीन के दरमियान चौथी मुश्तरका फौजी मशकें एक्स धर्मा गार्जियन आज से जापान के शिगा सूबे में कैंप इमाजू के मकाम पर शुरू हो रही हैं, जो अगले माह की 2 तारीख तक जारी रहेंगी। ये सालाना तरबियती मशकें सिक्योरिटी के उन चैलेंजेस के एतबार से निहायत अहम हैं जो मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र दोनों मुल्कों को दरपेश हैं। इन फौजी मशकों में जंगल और नीम शहरी या शहरी इलाके में प्लाटून सतह की मुश्तरका कार्रवाइयों की मशक भी शामिल है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच आज सुबह दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने 51 ओवर्स में 6 विकेट पर 180 रन बना लिए थे। भारत ने पहला टेस्ट मैच आसानी से जीत लिया था और अब उसकी कोशिश 2-0 की सबकत हासिल करने की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कोशिश सीरीज बराबर करने की है। पहले टेस्ट मैच में भारत का दबदबा रहा। आर अश्विन ने 8 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट हासिल किए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी राजधानी में आज इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट से खिताब करेंगे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में खोरज के मकाम पर छठे मरहले का सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया। 5 रोजा फजाई शो एरो इंडिया बेंगलौर में आज शाम इख्तिताम पजीर हो जाएगा और दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।